कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। जैसा कि हम 2-3 दिन से अध्ययन कर रहे हैं, हमने पहला पार्ट क्लास 10th का पढ़ा सूरदास, सेकंड चैप्टर पढ़ा तुलसीदास और आज हम लेकर आए हैं अध्याय 3 जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले कवि परिचय के बारे में बात कर लें। जयशंकर प्रसाद जो थे, उनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। अब इनको छायावाद के प्रमुख कवि माना जाता है। पहले विद्यार्थियों ये समझना जरूरी है कि छायावाद क्या है। देखिए, पहली बात, भक्ति काल के मैंने आपको 2 कवि बताए थे, सूरदास और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल की भी एक काव्य लिखने की शैली है जिसे बोला गया है छायावाद। छायावाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कवि लोग जो है कल्पनाएं अधिक करते हैं, मतलब कि अपने दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं। तो उसी प्रकार से जब कवि बहुत सारी कल्पनाएं करता है तो उसके आधार पर जब वो काव्य की रचना करता है तो उसे छायावाद कहा जाता है। तो ये एक मुख्य बात है कि छायावाद के ये प्रमुख कवि थे। संस्कृत, हिंदी, फारसी का इन्होंने अध्ययन किया था। इनकी काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और इनकी मुख्य कृति है कामायनी, जो कि धरती का प्रथम पुरुष मनु माना जाता है, उस पर आधारित है। इनकी नाट्य रचनाएं हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका हंस में सन 1932 में इनकी जो हमारी काव्य रचना है आत्मकथ्य प्रकाशित हुई थी। आत्मकथ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अपने बारे में कुछ कहना। तो एक बार इनके मित्रों ने कहा कि जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो कभी अपने बारे में भी कुछ लिखिए। तब इन्होंने आत्मकथ्य नाम की यह कविता लिखी कि मैं अपने बारे में क्यों नहीं लिखता। आत्मकथ्य कविता का जो भावार्थ है वो यही है कि वो उन्होंने इसके ऊपर भी एक कविता की रचना कर दी कि मैं अपनी कविता क्यों नहीं लिखना चाहता। क्योंकि और जब प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका हंस में इनकी ये आत्मकथ्य कविता 1932 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, कवि परिचय पर आधारित प्रश्न भी आता है और कवि परिचय से संबंधित शॉर्ट प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनकी आत्मकथ्य कविता की। देखिए, आत्मकथ्य कविता इन्होंने मित्रों के आग्रह पर लिखी थी और जब इनके मित्रों ने कहा कि तुम इतना कुछ लिखते हो, अपने बारे में कुछ लिखो, तो इन्होंने आत्मकथ्य कविता की रचना करी। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। अब इसमें मधुप शब्द का अर्थ है भंवरा, और भंवरा तो इसका शाब्दिक अर्थ है। मैंने जैसे कि बताया कि कवि जो होते हैं वो हर चीज में गहराई छिपाए हुए होते हैं। तो मधुप मतलब मन रूपी भंवरा। ये कहते हैं कि ये जो भंवरे हैं ये गुनगुना कर न जाने कौन सी कहानी अपनी कहते हैं, अर्थात मैं अपनी मन की बातों को कहानी के रूप में क्यों नहीं कहना चाहता। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। दूसरी लाइन में इन्होंने उसका कारण स्पष्ट किया है कि मेरे जीवन में मुरझा कर गिर रही पत्तियां। देखिए, आप लोग प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, आपको जब फूल खिले हुए दिखाई देते हैं तो हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसके विपरीत यदि हमें पत्तियां गिरती भी दिख रही है, मुरझाती भी दिखाई दे रही है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी, ये जो गिर रही पत्तियां हैं ये हमारी निराशा की सूचक है। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन में जो पत्तियां, तक मेरे जीवन में जो निराशा है वही छाई हुई है। घनी, घनी मतलब कि बहुत ज़्यादा विस्तृत छाई हुई है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। वे कहते हैं कि यह जो अनंत, अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, और नीलिमा मतलब नीला, तो यहाँ पर अनंत नीलिमा है मतलब है आसमान, आकाश। इस गंभीर आसमान हमें एकदम शांत और गंभीर दिखाई देता है और इसके नीचे कई लोग जीते हैं और कई लोग मरते हैं। असंख्य जीवन इतिहास मतलब कि हिस्ट्री बन जाते हैं। कई लोग जो है आते हैं और कई चले जाते हैं। तो
असंख्य जीवन आए भी हैं और चले भी गए हैं, हिस्ट्री भी बन गए, इतिहास भी बन गए हैं। येलो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ पर उन्होंने जीवन की सच्चाई को बताया है कि जो भी अपने बारे में कुछ कहना चाहता है तो वो अपना ऐसा लगता है जैसे कि वो अपना उपहास मतलब कि मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि लोगों को आज के दुनिया में आप देखते हैं कि लोग जो है स्वार्थ से भरे हुए हैं, उनको किसी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जब वो हम लोग अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा मजाक बन रहा है। फिर वो आगे कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और वो कहते हैं मुझ पर क्या क्या बीता है और मेरी क्या क्या कमजोरियां हैं। दुर्बलता मतलब कमजोरियां। तब भी कहते हो, वो अपने मित्रों को संबोधित कहते हुए कहते हैं कि तुम फिर भी चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को, अपनी कमजोरियों को, मेरे ऊपर क्या क्या बीता है वो सब लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे। अब वो अपने मित्रों कहते हैं तुम्हें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल का ज़माना यही है ना कि हम यदि किसी को कुछ बताते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाता है और उसे अच्छा लगता है कि हाँ ये दुखी है। देखोगे ये गागर रीति, गागर मतलब होता है मटका, कि जब तुम मेरे जीवन के खाली मटके को देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ मित्रों को ऐसा लगेगा कि हमारी वजह से भी, हमने भी इसे कई बार धोखा दिया है, हमने भी इसे विश्वासघात किया है। अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो तुम्हें एहसास होगा, जब मैं अपने बारे में लिखूंगा तो तुम्हें एहसास होगा कि हमने भी इसके साथ में कई बार विश्वासघात किया है। तो तुम अपने आप को दोषी समझने लग जाओगे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। बहुत ही गहरी बात की है कि यह विडंबना, यह विडंबना मतलब कि यह दुर्भाग्य है कि मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाऊं। मतलब कि इंसान, देखिए, व्यक्ति जब तक किसी को कुछ नहीं कह रहा है तब तक तो वो सरल है, सीधा है। लेकिन जैसे उसने किसी पर आरोप लगाया या कुछ कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इतने में वो बुरा बन जाता है। तो यही गहराई यहाँ पर व्यक्त की गई है कि यह विडंबना, मैं जब तक कुछ नहीं बोल रहा हूँ तब तक तो मैं सरल व्यक्ति हूँ, और जैसे मैं तुम्हें अपना दोष बताऊंगा, तुम्हें दोषी बताऊंगा तो तुम मेरी हंसी उड़ाने लगोगे। इसलिए मैं अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। मैं जैसा व्यक्तित्व रखता हूँ मैं वैसा ही बना रहना चाहता हूँ। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपनी भूलों को भी नहीं बताना चाहता और दूसरों के धोखों को भी बताना नहीं चाहता। उज्जवल, अब वो अपने व्यक्तिगत जीवन पे आते हैं कि मेरे जीवन में थोड़े से खुशी के जो पल आए थे, जो कि मैंने अपनी प्रेयसी के साथ में बिताए थे, तो उनको मैं सबके सामने कैसे बता सकता हूँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जो मैंने अपनी प्रिया के साथ में मधुर क्षण बिताए थे वो मैं सबको कैसे बता सकता हूँ। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की, जो हम खिलखिलाकर हंसते थे या कोई बातें करते थे, उनको मैं हर किसी को बताना नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। अब कभी आगे कहते हैं कि वह सुख मुझे नसीब ही नहीं हुआ। थोड़े से पल आए थे और एक सपने की भांति, जैसे कि हम रात में कोई सपना देख रहे हैं, स्वप्न मतलब सपना, और एकदम से हमारी नींद खुल जाती है तो वो सपना कहीं गायब हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे जीवन में जो थोड़े से सुख के पल आए थे वो सपने की भांति चले गए। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जो कि मेरे आलिंगन अर्थात मेरे पास आने वाला था और जैसे कि मुस्कुरा कर भाग गया, ऐसा मुझे लगता है।